सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न में कमल सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनका शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं तथा कंहार 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 पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा जाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पर बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वह चंड और मुंड आदि दैत्य चतुराग्नि सेना के साथ अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर वो चल पड़ती है। और फिर राजमार्ग के सुवर्ण में उच्च शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तो अंबिका ने उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट पे भौहें टेढ़ी हो गई। उसके क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल तुर्मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थे। वे विचित्र खड्गवाल का धारण किए और चीते की चर्म को साड़ी पहने हुए। नरमुंडों की माला से विभूषित उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां ही का ढांचा ही बचा था। वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख अत्यंत विशाल था, जो जीभ लपलपाने के कारण और डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे भयंकर गर्जना संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उन सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटों सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालने के कारण वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती थी, किसी की छाती को धक्के से मारकर गिरा डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना लौट डाली और खा डाली। कितनों को मार गिराया भगाया। कईयों को तलवार के घाट उतार गए। कई खड़गवाग से पीटे गए और कितने असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को श्रवण में भक्षण कर गिरा गया। यह देख चंड उस अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के भीतर बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब यह भयंकर गर्जना करने वाली कालिका ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हुं शब्द का उच्चारण कर चंड पर धावा किया और उसे केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने। काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड मुंड नाम दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए चंड मुंड नाम महादैत्यों को देखकर कल्याणी चामुंडा काली से मधुरवाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो। इस संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से ख्याति प्राप्त होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड नाम वध का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय मां जगदम्बा।
रक्त बीज, आठवां अध्याय, रक्त बीज का वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी को ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही, तरह हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंडमुंड नामक महादैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुम्भ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज 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 उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से गिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, लोहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजा ददंत देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयी हुई। तब उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश कर देवताओं के युद्ध के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गए। जिस देवता का जैसा स्वरूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित, जो ब्रह्माणी कहलाई। महादेव जी की शक्ति वृक्ष पर आरूढ़ हुआ, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पर चंद्ररेखा से रोहित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर का आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति ले दैत्य से युद्ध करने के लिए पहुंची। इस प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शार्क, धनुष और खड़ग हाथ में लिए वहां पहुंची। अनुपम यज्ञ वारह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति थी, वह वारह शरीर धारण करके वहां उपस्थित नारसिंही शक्ति जो नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। इस प्रकार गर्दन के बालों को झटकने से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत में बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र, इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्ति से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, आप शुंभ निशुंभ के पास दूध बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ को दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित, उन्हें भी यह संदेश दे दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूध के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, वृष्टि आदि असुरों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल में धनुष के टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाण द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे को शत्रुओं का शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवाक से उनका कछुआ निकालती हुई रणभूमि में चलने लगी। ब्रह्माणी जो भी जिस ओर दौड़ती उस अपना कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं का ओज और पराक्रम नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति ने वज्र प्रहार से विदीर्ण हुए सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए।
वारे शक्ति से कितनों को ही अपनी सूतंगी मार से नष्ट किया। दाढ़ दाढ़ की अग्रभाग से कितनों की छाती भेंट डाली। कितने रहते उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर गए। नारसिंह भी दूसरे महादेव को अपनी नखों से विदीर्ण करते हुए खाती हुई सिंहनाथ से दिशाओं और आकाश को जाती हुई युद्ध क्षेत्रों में चलने लगी। कितनी असुर शिवदूती के प्रचंड अठात से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय ही अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मातृ गणों के नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगुण को पीड़ित दैत्य कोई युद्ध में भागता हुआ देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए देवी के लिए आया। इतने शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उससे उसके समान ही शक्तिशाली एक महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज के हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति ने महासुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त सूखने लगा और उसके उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर की रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने पुरुष उत्पन्न हो जाते। ऐसे में रक्तबीज के समान ही वीर्यवान पराक्रमी थे। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों के शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगुण के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर पृथक का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कोमाली ने शक्ति से, वारई ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को पृथक प्रहार किया। शक्ति के और शूल आदि के अनेक बार घायल हो जाने पर भी शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडा तुम अपना मुख और फैलाओ जब तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपना मुख मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात पर देवी पर तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु जो वो गिरा होते ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख में जो दैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्तबीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड़ग और रष्टि आदि से मारा। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आज और रक्तहीन हो महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर आ गया। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मत से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी माता में रक्तबीज नामक वध का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। दुर्गाष्टोत्तरम ईश्वरवाशतम प्रवक्ष्यामि शरत्न कमलान यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा पीता भवे सती ओम सती साध्वी भव पीता भवानी भव मोदिनी आया दुर्गा जया चला त्रिनेत्र शूलधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंद्रकटा मातवा बुद्धिर्हंकारा चित्तरूपाचिताचिति सर्वमंत्रमय सत्ता सत्यानंद सर्वगुणी अनंता भवानी भव्य 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 सदा गति श्याम भवि देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्ण चा पाटला पटरावती पटंबरदीना करम नृजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा च वारी लक्ष्मी च पुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्य बुद्धिता
बहुला बहुल प्रेम सर्वान्वाना निशुम शुमहनी महिषदुर्मर्दनी मधुरगढ़ बंद्री चंडुम विनाशिनी सर्वासुर विनाश सर्वदान घातनी सर्वशास्त्र में सत्य सर्वासुधारणी तथा अनेक शस्त्र हस्ताच अनेकास्ति धारणी कुमारी जगन्या च किशोरी युवती अति प्रौढ़ाचा प्रौढ़ाचा वृद्ध माता पर्वता महोदरी मुक्त केशी गौरूपा महाबला अग्निजल रौद्र मुखी कालरात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाजोदरी शिवदूती कराली चरंत परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मादिनी यडम प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम शास्त्रकम नाथाद्यम त्रिशूलोकी पार्वती घनम धान्यम सुतम जायम अयम अस्तिमेव च चतुर्वर्गम तथा च अंतलभेन मुक्ति च शाश्वतम कुमारी पूजिता सुधात्वम देवी सुरेश्वरी पूजित प्रजाभक्त्या पठेनाम शिदासकम तस्य सिद्धर भवे देवी सर्वेसुरवरेपि राजनो दास्ताम यंत्रम अश्रुम आपन्यात गौरोचना रोचनागत कुड़मेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रण विलेख्यम यंत्रम विधिना विलिख्य भवे सदाधारे पुरारी भौमा वात्य निशामो रेचन शक्तिशांगते विलेख्य प्रपटे सोतम स भवे समदावतम इति श्री विष्णुदातंत्र दुर्गा नाम सुतम जय ओम शुद्ध कुंजिका सूत्रम शिवाशनु देवी प्रक्षामि कुंजिका सूत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रवण चंडी जाप शुभ भवेत ना कवचम ना सूतम तिलकम ना आरास्यकम ना सुक्तम नापि ध्यानम चानन च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ परम लभेत अति गुहांतरम देवी देवनापि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सौरिण्य पार्वती मान्नम मोहन्नम वश्यम इत्थम जलिनम पाठ मात्रेण तम सिद्धित कुंजिका सूत्रम उत्तमम अतः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम ओम क्लीं जुम स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम तम लं च फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते मधुरमर्दनी नमः केटभारिणी नमस्ते महिषामर्दनी नमस्ते शुभ मंत्र च निशुम दुर्गादनी जागृतम ही माँ देवी जब कुशो में अहंकारी षष्ठी रूपाय अहंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपे बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडगात्री अहंकारी वरदानी विच्चे चा वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वागदीश्वरी क्राम क्रीं क्रूम कालिका देवी श्याम चीम चूम में शुभम गुरु हुं हुंकार रूप में जम 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 बानादनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अंकं चट्टम पम यम चम विम दुम एम विम हम शम ध्याग्रम त्रोटे त्रोटे दित्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम कुम पार्वती पूर्णं काम कीम कुम केरी साम दीम कुम सप्तति देवी मंत्र सिद्धम कुलशो में इदं तुम कुंजिका सूत्रम मंत्र जागृति हदेव व्यक्तिं नेदात्यं गोपितं रक्ष पार्वती अस्तु कुंजिका देवी हीनं सप्तति पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् प्रणय रोदनम यथा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका सूत्रम ओम संपूर्णम क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया तस्यमिति म्यामत्तो समश परमेश्वरी आवाहन न जानामि सजनं पूजा चेवराजनमि क्षमातं परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णतस्तु मे अपराधशतं कृत्वा त्यक्तुं जगदम्बेति चोचरं यं गति संवाप्नोति नाते ब्रह्मादि असुरापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके दानुमनुकम्प्योऽहं यथेक्षितः कुरु अज्ञानादिस्मृतिभ्रंशयन्यूनमधिकं अधिकं कृतं तत्ततो क्षमातं देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सचिरनविद्या ग्रहाणाचलमिमां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुहाति गुहा गोप्त्री स्वहं ग्रहाण स्मृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसाद सुरेश्वरी जय माता।